द फ्लेम एम्परर के लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि मेडुसा टेम्पल के पास फाइट में जुलाओ की एंट्री हो चुकी थी। अब देखते हैं कहानी में आगे क्या होता है। जैसे ही मैन इन ब्लैक ने अपनी बात पूरी की, उसके ब्लैक रोब से ढके शरीर के अंदर से सोल की डेप्थ से निकला हुआ एक डर अचानक उभर आया, क्योंकि अभी अभी मैन इन ब्लैक का इरादा था कि पहले सिफू को खत्म किया जाए। आखिरकार अभी की लड़ाई के बाद सिफू के शरीर में पहले से ही बहुत ज्यादा इंजरीज थी। उसकी डोची लगभग एग्जॉस्ट हो चुकी थी, इसलिए उसे डील करना आसान था। लेकिन इसी चक्कर में वो जुलाओ को पूरी तरह भूल गया। जुलाओ पूरे जुआन सैंटियान में नंबर 1 बैटल फॉर्मेशन मास्टर के नाम से जाना जाता है। अगर जूजिन मतलब जुलाओ को जरा सा भी पर्याप्त समय मिल जाए तो हाफ इमोर्टल तो क्या, तीनों हाफ इमोर्टल्स को भी वो आसानी से दबा सकता है। यही होती है बैटल फॉर्मेशन मास्टर की असली दहशत। मैं जुलाओ को भूल ही गया। ब्लैक रोब के अंदर से भयानक क्लिंगेंटेंट फूट पड़ा। सिफू ने ये देखा और तुरंत समझ गई उसका काम पूरा हो चुका है। उसका शरीर अचानक कांपा और एक टेरिफाइंग पावर के साथ मैन इन ब्लैक का हमला पूरी तरह बेकार कर दिया। चाहे तुम कहीं के भी होली क्यों ना हो, मेरे माइंड फील्ड में कैद हो जाओ। अगले ही पल सिफू के पीछे जुलाओ की आंखें अचानक खुल गई। एक मॉन्स्ट्रस डोजी आसमान में फैल गई और उसके साथ ही अत्यंत विशाल स्पिरिचुअल पावर उमड़ पड़ी। जुलाओ की आंख खोलते ही उसके सिर के ऊपर तैरता हुआ सिल्वर व्हाइट स्क्रोल तेज रोशनी में फट पड़ा। स्क्रोल से एक मिस्टीरियस पावर अलग हुई और वहीं से सीधे मैन इन ब्लैक पे टूट पड़ी। डैम, मैं हिल भी नहीं पा रहा। सिफू के प्रेशर से मुक्त होते ही मैन इन ब्लैक ने सिफू पे अटैक करने का इरादा छोड़ दिया, क्योंकि इस समय की सिफू पहले ही एंड ऑफ द लाइन पे थी। असली डर जुलाओ था। सिल्वर व्हाइट स्क्रोल से निकली एक इनविजिबल फोर्स मैन इन ब्लैक के चारों ओर लिपट गई और उसकी स्पीड को जबरदस्ती स्लो कर दिया। थंडरफील्ड, कंडेंस, जुलाओ की आंखें सिकुड़ गई। उनमें से ब्लैक सिल्वर टेरिफाइंग ऑरा फूट पड़ा। स्क्रोल की पावर मैन इन ब्लैक के चारों ओर तेजी से घूमने लगी। ये कैसी पावर है? मैन इन ब्लैक ने पाया कि वो चाहे कुछ भी करे, उस डैजलिंग लाइट को तोड़ नहीं पा रहा। ब्लैक रोब के नीचे पहली बार हेजिटेशन दिखी। स्कारलेट पीपल्स कांप उठी। जैसे ही वो झिसका, पूरी डैजलिंग लाइट पूरी तरह से उस पर लिपट गई और उसी पल उसके चारों ओर करीब 100 मीटर तक एक अजीब सिल्वर लाइटिंग स्पेस उभर आया। थंडर टेरिटरी। सिफू लीजेंड है कि जुलाओ के पास कई ऐसे फॉर्मेशंस हैं जो ट्रू बैटल इमोर्टल को भी डरा सकते हैं। ये थंडर टेरिटरी फॉर्मेशन उन्हीं में से एक है। थंडर एट्रीब्यूट एंशिएंट टाइम से ही सबसे ज्यादा पावरफुल रहा है। उसमें मौजूद पैरालिसिस पावर के साथ ये मैन इन ब्लैक काफी सफर करेगा। सिफू पीछे हट गई और आसमान में जमी हुई लड़ाई को गंभीरता से देखने लगी। मैंने सच में गलत कैलकुलेट कर लिया। थंडरफील्ड एरे के अंदर दर्जनों मीटर ऊंची लाइटनिंग लगातार गिर रही थी। उन थंडर फ्लक्चुएशंस में मैन इन ब्लैक पे भयानक प्रेशर पड़ रहा था। जुआन सैंटियान का नंबर 1 बैटल फॉर्मेशन मास्टर वाकई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। उसकी आवाज ग्लूमी थी, लेकिन अब उसमें साफ साफ डर दिखाई दे रहा था। लियू, प्यूरिफाई ऑल थिंग्स, इविल पावर, डिस्पर्स इमीडिएटली। जुलाओ की गूंजती हुई आवाज पूरे आकाश में फैल गई। अगले ही पल उसका शरीर चमका और वो सीधे थंडरफील्ड एरे में प्रवेश कर गया। फॉर्मेशन कोर अब उसके कंट्रोल में था। जुलाओ, तुम्हारी पहचान से मुझे डर तो लगता है, लेकिन अगर तुम सोचते हो कि सिर्फ फॉर्मेशन के सहारे मुझे दबा लोगे तो ये एक फैंटेसी है। सबड्यू। घोस्ट रैल्म के लोग भी हमारे जुआन सैंटियान वालों से ऐसी बात करने के लायक हो गए? तुम घोस्ट रैल्म के लोगों ने हमारे जुआन सैंटियान में अनगिनत इंसानों का नरसंहार किया है। आज मैं बस उनका बदला ले रहा हूँ। जुलाओ की आवाज थंडरफील्ड में हर दिशा से आ रही थी। मैन इन ब्लैक उसकी एग्जैक्ट पोजीशन समझ नहीं पा रहा था। तो आओ, आज तुम्हें दिखाता हूँ कि घोस्ट रैल्म के लोग तुमसे कम नहीं हैं और जो मरे वो हमारे द्वारा एब्जॉर्ब होके हमारी पावर का ही हिस्सा बन चुके हैं। अचानक मैन इन ब्लैक का शरीर तेजी से कांपा। अगले ही पल मॉन्स्ट्रस ब्लैक लाइट फट पड़ी। उसका शरीर गायब हो गया और उसकी जगह एक अजीब ब्लैक मिस्ट फैल गई। ब्लैक मिस्ट के अंदर भयानक फ्लक्चुएशंस थी और उसी मिस्ट के ऊपर एक जोड़ी स्कारलेट पीपल्स उभरी। जैसे ही वो आंखें दिखी, चारों ओर ठंडा कर देने वाला टेरर फैल गया। ये सच में घोस्ट रैल्म से है, लेकिन कुछ तो गलत लग रहा है। जुलाओ थंडरफील्ड में लगातार मूव कर रहा था ताकि सामने वाला उसकी पोजीशन न पकड़ पाए। ब्लैक मिस्ट से अनगिनत चीखे और हाउल्स निकलने लगे।
घोस्ट एनर्जी बहुत ज्यादा है, लेकिन ये प्योर घोस्ट रेल्म जैसा नहीं लगता। आखिर ये आदमी है कौन? जुलाव सोच में ही डूबा था कि तभी थंडरफील्ड एरे के ऊपर से दर्जनों मीटर चौड़ी एक भयानक लाइटनिंग सीधे उस ब्लैक मिस्ट पे गिरी। ब्लैक मिस्ट के अंदर से ठंडी हंसी निकली। अचानक एक मोन्स्ट्रस डार्क चैन प्रकट हुई। चैन पे ब्लैक व्हाइट डैजलिंग पावर लिपटी हुई थी। शार्प एज से कोल्ड लाइट चमकी और वो सीधे थंडर से टकराई। भयानक एक्सप्लोजन हुआ, पूरा आकाश कांप उठा। लेकिन ये सब थंडरफील्ड एरे के अंदर था। फिर भी नीचे डेजर्ट में फाइट कर रहे लोग रुक के आसमान की ओर देखने लगे। ये सोल पैलेस का आदमी वाकई रिलायबल है। एक आदमी दो हाफ इमोर्टल्स के सामने थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? नूडोंग के पास खड़ा एक 8 स्टार डॉगडी बोला, चिंता मत करो, वो इस लेवल का आदमी है। नूडोंग ने ठंडी आवाज में कहा, उम्मीद है, 8 स्टार डॉगडी ने कहा और मेड्यूसा के 8 लीडर्स की ओर देखा। अगर चिंत्यान वाली फाइट ना हुई होती तो नूडोंग की टीम इनसे कभी नहीं निपट पाती। ये मैन इन ब्लैक आखिर है कौन जो अकेले दो हाफ इमोर्टल से भिड़ रहा है? मोबा ने धीमी आवाज में कहा, जल्दी खत्म करो। इसने किंग की पुतलियां सिकुड़ गई, कहीं बाद में कुछ बदल न जाए, क्योंकि थंडरफील्ड एरे के भीतर से उसे एक अत्यंत गहरा डर महसूस हो रहा था। सच में जुलाओ नाम के काबिल हो। थंडरफील्ड एरे के भीतर ब्लैक मिस्ट के अंदर मौजूद स्कारलेट आइज अचानक डार्जलिंग लाइट से चमक उठी और उसी पल डार्क चैंस को सीधे ब्लैक मिस्ट के अंदर वापस खींच लिया गया। अभी की ये छोटी सी टक्कर देखने में बराबरी की लगी, लेकिन सिर्फ ही वो ही जानता था असल में हार उसी की हुई थी, क्योंकि इस समय वो पूरी तरह जुलाव के फॉर्मेशन के अंदर था। इस फॉर्मेशन के भीतर जुलाव की स्ट्रेंथ अनंत रूप से एम्पलीफाई हो चुकी थी और वो लगभग रियल फाइटिंग इमोर्टल पावर हाउस के करीब पहुंच गया था। हाफ इमोर्टल और फाइटिंग इमोर्टल ये दोनों पूरी तरह अलग कॉन्सेप्ट हैं। हाफ इमोर्टल पावर हाउस की बॉडी में लाइफ और डेथ की पावर जन्म ले चुकी होती है, लेकिन वो अभी पूरी तरह मर्ज नहीं होती। उसने वो आखिरी कदम अभी नहीं उठाया होता जब लाइफ और डेथ पूरी तरह हार्मोनियस हो जाएं, जब खुद को हेवन और अर्थ में इंटीग्रेट कर लिया जाए। तब ऊपरी प्लेन्स में नदियां समुद्र उल्टे जा सकते हैं, हाथ उठाते ही चट्टाने और पहाड़ बिखर सकते हैं, और उस अवस्था में बर्थ, एजिंग, सिकनेस और डेथ अब बंधन नहीं रहते। तब लॉन्गिविटी इक्वल टू हेवन हो जाती है। यही होती है एक रियल फाइटिंग इमोर्टल की भयानक दहशत। सीफू, तुम नीचे जाओ और मेडुसा क्लैन की इंटरनल फाइटिंग संभालो। यहाँ सिर्फ मैं काफी हूँ। थंडरफील्ड एरे में जुलाव की आवाज थंडर गॉड की तरह गूंजी, सावधान रहना, यह आदमी आसान नहीं है। सीफू ने जवाब दिया और तुरंत आकाश से नीचे उतर गई, क्योंकि वो जानती थी इस समय उसकी डोजी अब इस हाफ इमोर्टल लेवल की फाइट को सपोर्ट नहीं कर सकती। यहाँ रुकना सिर्फ जुलाव के लिए बोझ बनना होता। जुलाओ, क्या तुम वाकई सोचते हो कि अपनी ही पावर से मुझे दबा लोगे? सिल्वर व्हाइट थंडर से ढकी स्पेस में ब्लैक मिस्ट ने उपहास किया। थंडर एंशिएंट टाइम से ही तुम्हारी इस स्ट्रेंज ब्लैक ची की नेमेसिस रही है, इसीलिए मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि मैं तुम्हें सबड्यू कर सकता हूँ। जुलाव ने बिना हिचक सीधे ब्लैक मिस्ट के सामने प्रकट होकर कहा। उसके शरीर पे लाइफ एंड डेथ की ब्लैक व्हाइट फ्यूजन परफेक्ट हार्मोनी में चमक रही थी। तो फिर ट्राई करते हैं, देखते हैं तुम्हारी थंडर पावर ज्यादा पावरफुल है या मेरा सोल क्लैन। ब्लैक मिस्ट में अचानक एक्सट्रीम फ्लक्चुएशंस उभरी और उसी पल 3 डार्क ब्लैक एनर्जी से घिरी चैंस प्रकट हो गई। चैंस के शार्प एज से ठंडी रोशनी चमक रही थी, मानो इंस्टेंट किल वेपन हो। सोल क्लैन, ये शब्द सुनते ही जुलाव का शरीर हल्का सा कांपा, फिर वो शांत हो गया। सोल क्लैन क्या दर्शाता है? जुलाव इससे अच्छी तरह वाकिफ था। पूरे डोवडी कॉन्टिनेंट के ऊपर के चारों कॉन्टिनेंट्स में सोल क्लैन लोगों के लिए एक डर का नाम है, बेहद मिस्टीरियस और बेहद लोकी। लेकिन जब भी सोल क्लैन का कोई पावर हाउस सामने आता है तो वो इंस्टेंट लीजेंडरी बन जाता है। डैम, अगर ये सच में सोल क्लैन का है तो फिर मुझे भी सावधान रहना पड़ेगा। लेकिन इसकी ब्लैक ची तो पूरी तरह घोस्ट टाइप लगती है। इसके अटैक्स सोल क्लैन जैसे हैं। क्या ये जानबूझ कर कंफ्यूज कर रहा है? जुलाव कुछ पल झिझका। ब्लैक मिस्ट के अंदर स्कारलेट प्यूपिल्स ठंडी चमक से भर उठी। तीनों डार्क चैन्स तेजी से बढ़ी और जुलाव पे टूट पड़ी। मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, ये जगह हमारी टेरिटरी है। जुलाव गर्जा। थंडर पावर उसके शरीर में स्प्रिंग वाटर की तरह बहने लगी, लेकिन उसी फ्लो के साथ उसके भीतर एक हल्की ब्लैक एनर्जी भी उभरी। अगर इस पर ध्यान न दिया जाए तो ये जुलाव को भारी नुकसान पहुंचा सकती थी। अगले ही पल तीनों चैन्स उसके बिल्कुल सामने पहुंच चुकी थी। 3 थंडर्स स्ट्राइक द स्काई। जुलाव की जोरदार आवाज पूरे थंडरफील्ड एरे में गूंज उठी। स्पेस में मौजूद थंडर एकदम मैनियक हो गया। हर दिशा से सिल्वर व्हाइट डोबची उमड़ी और जुलाव के सामने जमा हो गई। थंडर पावर 3 हिस्सों में बट गई और 3 मैसिव थंडर पिलर्स
पूरे थंडर फील्ड एरे को चीरते हुए खड़े हो गए। जाओ, जुलाब ने हाथ झटका। तीनों थंडर पिलर्स डार्क चैंस की ओर भयानक ऑरा के साथ फूट पड़े। भयानक एक्सप्लोजन हुआ। डार्क चैंस से तीखी चीखें निकली। उनसे डेड ऑरा फैलने लगा, जिससे थंडर फील्ड का स्पेस उजला सा लगने लगा। लेकिन चैंस पे मौजूद ब्लैक ची धीरे धीरे थंडर पावर दोबारा स्वेलो होने लगी। लगता है अब तुम मुझे हरा नहीं सकते, जुलाओ बोला, हालांकि उसकी आंखों में अब भी गहरी सोच थी। एरोगेंट मत बनो, ब्लैक मिस्ट गर्जी। सोल पियर्सिंग थॉर्न। तीनों चैंस की ब्लेड्स पे अजीब ब्लैक लाइट चमकी। वो तीनों थंडर पिलर्स को बाईपास करते हुए सीधे जुलाओ की ओर बढ़ी। अब देखते हैं कैसे बचते हो। कुछ गड़बड़ है, जुलाओ चौंका। लेकिन मेरी फॉर्मेशन में मैं ही किंग हूँ। उसके शरीर से अचानक सिल्वर व्हाइट पावर फूट पड़ी। डोमेन। ब्लैक मिस्ट में शोक की लहर दौड़ गई। स्कारलेट पीपल्स गंभीर हो गए, क्योंकि थंडरफील्ड की स्पेस पूरी तरह आइसोलेट हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों एक डुअल एरिना में कैद हो गए हों, जहां से सिर्फ विनर ही बाहर आएगा। अब काफी है, जुलाओ हंसा। थंडर पावर उसके शरीर में समा गई। उसकी स्किन सिल्वर व्हाइट चमकने लगी। ये कैसी पावर है? ब्लैक मिस्ट गर्जी। तीनों चैंस सिल्वर व्हाइट पावर से धीरे धीरे इरोड होने लगी। उन पे मौजूद ब्लैक ची जुलाओ की नई पावर में कैद हो गई। रेल्म। नीचे सीपू और बाकी लोग सब समझ चुके थे ये पूरी तरह बना हुआ डोमेन नहीं है, लेकिन इस आदमी को दबाने के लिए ये काफी है। डोमेन पावर, दूसरे की ताकत घटाना, अपनी बढ़ाना, सबसे भयानक चीज। तो तुम 1000 फेस्ड घोस्ट हो? जुलाओ की आवाज गंभीर हो गई। ब्लैक मिस्ट फट गई। हजारों डरावने फेस उभरे, हर चेहरे पे स्कारलेट डेमोनिक आईज। 1000 फेस्ड घोस्ट। घोस्ट रेल्म का लेजेंडरी एग्जिस्टेंस कहा जाता है। इसने एक फाइटिंग इमोर्टल को भी मारा है, इसलिए जुलाओ इतना सतर्क था। 1000 फेस्ड घोस्ट अपीयर्स, घोस्ट रेल्म रिटर्न्स, जुलाओ ने धीमे से कहा। आज मैं जुआन सैंटियन के फर्स्ट बैटल फॉर्मेशन मास्टर की पावर देखना चाहता हूँ। हजारों आवाजें एक साथ गूंजी। जुलाओ का ओरा आसमान छूने लगा। तो आओ, मौत तय करते हैं। हजारों घोस्ट फेस एक साथ भयानक मुस्कान बिखेरने लगे। जुलाओ ने ठंडी सांस ली। उसके पूरे शरीर पे सिल्वर व्हाइट ठंडा डोजी चमक उठी। सावधानी के लिए जुलाओ ने उस डोमेन की पावर को सीधे अपने शरीर के भीतर दबा लिया और पूरी तरह अपनी ठंडा डोजी पे स्विच कर गया। थंडर एरे के ब्लेसिंग के नीचे थंडर डोजी की ताकत किसी भी तरह कम नहीं आकी जा सकती। अगले ही पल जुलाओ मूव कर गया। थंडर पावर से घिरा हुआ उसका शरीर एक झटके में गायब हुआ और वो सीधे 1000 फेस्ड घोस्ट के एक ग्रीन फेस के सामने प्रकट हुआ। उसका दायां हाथ मुट्ठी में बदल गया और सीधे भयानक फेस पे टूट पड़ा। उस पंच के ऊपर बेहद डैजलिंग सिल्वर व्हाइट थंडर पावर लिपटी हुई थी। घूंसा लगते ही ग्रीन फेस ऐसा धंस गया जैसे कॉटन कैंडी हो। लेकिन अगले ही पल जुलाओ की बाह से एक अजीब सी कमजोरी का एहसास आया। ये क्या है? उसने तुरंत हाथ खींच लिया और 1000 ग्रीन फेसेस के बीच से हटके थंडर फील्ड एयर के मिड एयर में पहुंच गया। हजारों ग्रीन फेसेस से डिसडेन भरी हंसी निकली। ये चीज वाकई अजीब है। अब यहाँ हजारों 1000 फेस्ड घोस्ट हैं। कौन रियल है और कौन फेक, कुछ पता नहीं। ऐसे में फैटल स्ट्राइक देना इम्पॉसिबल है, जुलाओ ने गंभीर स्वर में कहा। उससे अभी अभी एक और चीज समझ आई थी। चाहे उसका अटैक कितना भी भयानक क्यों ना हो, वो ऐसा लग रहा था जैसे मार्स मैलो पे लगा हो। उस ग्रीन फेस को देखते हुए जिसने उसे मारा था, उसके ऊपर हल्की सी सिल्वर व्हाइट थंडर पावर चिपकी हुई थी। ये ग्रीन फेस मेरी थंडर पावर को टेवर कर सकता है? जुलाओ चौंक गया। जुलाओ, मेरा इरादा तुम्हें मारने का नहीं था, लेकिन अगर तुम्हारी ताकत बस इतनी ही है तो आज तुम यहीं मरोगे। ग्रीन फेस के ऊपर से धीमी ठंडी आवाज आई। ये मत भूलो, तुम अभी भी मेरे थंडर फील्ड एरे में हो, जुलाओ ने ठंडी आवाज में कहा। हालांकि इस फॉर्मेशन ने मुझे काफी रेस्ट्रिक्ट किया है, लेकिन अब जब तुमने उस डोमेन को हटा लिया है तो तुम मेरा क्या कर लोगे? ग्रीन फेस ने मोखरी की। तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। जुलाओ जानता था 1000 फेस्ड घोस्ट झूठ नहीं बोल रहा, क्योंकि हिस्ट्री में इस घोस्ट को कभी कोई पूरी तरह मार नहीं पाया। लीलाए। थंडरफील्ड एरे के ऊपर जुलाओ की आवाज गूंजती हुई फैल गई। उसकी आवाज के साथ जो थंडरफील्ड अभी शांत था, वो अचानक हर तरफ से उथल पुथल मचाने लगा। आसमान में एक एक करके डैजलिंग थंडर बीम्स उभरने लगे, जो ऊपर उठते हुए जुलाओ की ओर जमा होने लगे। इस समय जुलाओ पूरा का पूरा थंडर गॉड जैसा लग रहा था। एक डोमिनेटिंग ओरा उससे फूट पड़ा। थंडर की पावर वाकई बहुत दबंग है, हजारों ग्रीन फेसेस ने एक साथ कहा। अगले ही पल वो ग्रीन फेसेस धीरे धीरे पास आने लगे। जुलाओ के आसपास जो डैजलिंग थंडर बीम्स थे, उनसे उन्हें खतरे की गंध आ गई थी। थंडर एरे में मैं ही मास्टर हूँ,
जुलाओ बोला। उसकी आंखों में प्राइड और फाइटिंग स्पिरिट चमक उठी। उसकी आवाज की अथॉरिटी पूरे थंडरफील्ड एरिया में गूंज उठी। थाउजेंड फेस्ड घोस्ट भी समझ गया जुलाओ को हल्के में लेना गलती होगी। ग्रिम फेसेस के ऊपर स्ट्रेंज ब्लैक एनर्जी की लेयर्स उभरने लगी जो उन्हें धीरे धीरे प्रोटेक्ट कर रही थी। अब काफी है। जुलाओ ने देखा कि थंडर फील्ड में काफी थंडर बीम्स जमा हो चुके हैं। अगर तुम्हें खुद भी नहीं पता कि तुम्हारा असली शरीर कौन सा है तो सबको ही डिस्ट्रॉय कर देना बेहतर है। सबको डिस्ट्रॉय? तो पहले ये दिखाओ कि तुम्हारे पास वो एबिलिटी है भी या नहीं। ग्लूमी हंसी गूंजी। थंडर एरे वुली टाउन घोस्ट। जुलाओ की जोरदार दहाड़ गूंजी। उसकी दहाड़ के साथ जुलाओ के आसपास के थंडर बीम्स और ज्यादा वायलेंट हो गए। उनसे डिस्ट्रक्टिव ऑरा फूटने लगा जो ग्रिम फेसेस की घोस्ट एनर्जी से लगभग बराबरी कर रहा था। सप्रेस। आदेश मिलते ही थंडर बीम्स जैसे सोल्जर्स हों सीधे हजारों ग्रिम फेसेस पे टूट पड़े। बिल्कुल सही। थंडर फेस्ड घोस्ट ने ठंडी स्नोट की। उसने ग्रिम फेसेस को कंट्रोल किया और सीधे थंडर बीम से भिड़ा दिया। थंडर बीम्स और ग्रिम फेसेस जोरदार टक्कर में भिड़े। थंडर बीम से डोमिनेटिंग डिस्ट्रैक्शन फूटा। ग्रिम फेसेस से भयानक घोस्ट एनर्जी निकली। दोनों टकरा के एक दूसरे को डिसॉल्व करते हुए थंडरफील्ड एरिया से गायब हो गए। लेकिन जुलाओ ने यह नहीं देखा कि हर ग्रिम फेस के टूटने के बाद उस पे एक बेहद छोटा सा ब्लैक एनर्जी ट्रेस बचा रहा। थंडरफील्ड एरिया के भीतर भयानक फ्लक्चुएशंस उठने लगी। स्पेस इतना ज्यादा अनस्टेबल हो गया कि कभी भी कोलैप्स हो सकता था। टाउन। जुलाओ की आंखें डूब गई और उसने जोर से आदेश दिया। हर दिशा से और ज्यादा थंडर बीम्स इकट्ठा होकर चीखते हुए ग्रिम फेसेस से टकराने लगे। थाउजेंड फेस्ड अटैक। अब ग्रिम फेसेस हजारों से घट के सिर्फ कुछ सौ रह गए थे। सैकड़ों ग्रिम फेसेस की रोर के साथ थंडरफील्ड एरिया में कोल्ड ग्लूमी विंड बहने लगी। एक थंडर बीम एक ग्रिम फेस से टकराया। दोनों इंस्टेंट डिसॉल्व हो गए। लेकिन जुलाओ ने देखा हर बार ग्रिम फेस के साथ साथ उसका थंडर बीम भी गायब हो रहा था। पावर का ये एक्सचेंज बराबर का चल रहा था। जुलाओ के दिल में एक बुरा अंदेशा उभरा। लास्ट मूव। जुलाओ ने नीचे देखा। नूडोंग की पार्टी लगभग पूरी तरह हार चुकी थी। सिर्फ नूडोंग अब किसी तरह टिके हुए था और वो भी ज्यादा देर नहीं टिकता। अब जाने का वक्त है। थाउजेंड फेस्ड घोस्ट के बाकी बचे ग्रिम फेसेस एक साथ मर्ज हो गए। थंडरफील्ड में बची ब्लैक एनर्जी भी उसके शरीर में लौट आई। ब्लैक ची इकट्ठा होके एक ब्लैक क्लोक्ड फिगर बन गई। उस फिगर के ऊपर लाइफ एंड डेथ पावर उभर आई। उसका ओरा अब जुलाओ के बराबर था। वूली जैंतियान पाम। जुलाओ का ओरा पीक लेवल पर पहुंच गया। लाइफ और डेथ की सॉलिड पावर उभरी। आसमान अचानक कांप उठा। उसकी हथेली में बेहद डैजलिंग सिल्वर व्हाइट लाइट चमकने लगी। हालांकि हथेली भी बंद थी लेकिन कोई भी उसकी पावर को कम आंकने की हिम्मत नहीं कर सकता था। जुलाओ के आसपास का स्पेस सीधे कोलैप्स हो गया। होली रैंक फाइटिंग स्किल। थाउजेंड फेस्ड घोस्ट चौंक गया। उसने अब और देर नहीं की। ब्लैक एनर्जी उसके पैरों से चारों ओर फैल गई। अगले ही पल थंडरफील्ड एरे पूरी तरह सैटर्ड हो गया। फॉर्मेशन तुरंत टूट गया। थाउजेंड फेस्ड घोस्ट मेरा ये अटैक संभालो। जुलाओ के गुस्से भरी दहाड़ गूंजी। नीचे नूडोंग कांप उठा। होली रैंक फाइटिंग स्किल। उसके शरीर में खुद ब खुद डर दौड़ गया। होली रैंक स्किल्स इमॉर्टल रैंक से भी ऊपर होती हैं। एक रियल अल्टीमेट किलर मूव। जुलाओ की हथेली से एंसेंट ओरा फूट रहा था। थाउजेंड फेस्ड घोस्ट भागने ही वाला था लेकिन वो ये स्किल देख के हिचकिचा गया। अगर इस इंफॉर्मेशन को घोस्ट रेल्म ले जाऊं तो मुझे मनचाहा रिवॉर्ड मिलेगा। उसके शरीर से डेंस घोस्ट ची उठने लगी। लीजू। जुलाओ ने दहाड़ा। थंडर क्लाउड्स के भीतर से पिच ब्लैक लाइटनिंग गिरी। वो ब्लैक थंडर जुलाओ की हथेली में समा गई। उसकी सिल्वर व्हाइट लाइट अब ब्लैक स्ट्रीक से रंग गई। अभी काफी नहीं है और ज्यादा ब्लैक थंडर उसकी हथेली में बढ़ती चली गई। थाउजेंड फेस्ड घोस्ट कांप उठा। अगर ये पूरी तरह एक्टिवेट हो गया तो मैं यहीं मर जाऊंगा। उसने तुरंत अपने सामने तैरते ब्लैक बैड को निगल लिया। ब्लैक मिस्ट तेजी से फैल गई दर्जनों मीटर तक। जहां जहां ब्लैक मिस्ट गई स्पेस तक स्वेलो हो गया। होली रैंक फाइटिंग स्किल वाकई डरावनी है लेकिन मैं तुम्हें इसे पूरा यूज नहीं करने दूंगा। 5 सोल पियर्सिंग थॉर्न्स। ब्लैक मिस्ट से 5 डार्क चैन्स फट पड़ी। उन पे मॉन्स्टर्स ब्लैक एनर्जी लिपटी हुई थी। जाओ। 500 चैन्स भयानक स्पीड से जुलाओ की ओर टूट पड़ी। थंडर क्लाउड के नीचे जुलाओ की गर्भ से भरी आवाज गूंजी। होली रैंक फाइटिंग स्किल। क्या तुम्हारी सोल पियर्सिंग थॉर्न उससे कंपेयर कर सकती है? जुलाओ, मैं मानता हूँ कि तुम्हारी होली रैंक फाइटिंग स्किल बहुत ज्यादा पावरफुल है लेकिन इस समय तुम्हारी होली रैंक स्किल अभी पूरी तरह फॉर्म्ड नहीं हुई है। तुम्हारी स्ट्रेंथ अभी काफी नहीं है। ऐसे में तुम मुझसे कैसे लड़ोगे? थाउजेंड फेस्ड घोस्ट की ग्लूमी हंसी ब्लैक मिस्ट के अंदर से गूंज उठी। तो फिर ट्राई करके देखो।
जूलाओ ने ठंडी सांस ली। उसके ऊपर मौजूद सिल्वर व्हाइट थंडर क्लाउड्स तेजी से घूमने लगा, मानो पांचों चैंस को रोकने वाला हो। इंटरेस्टिंग, थाउजेंड फेस्ड घोस्ट ने डिस्डेन के साथ कहा, क्योंकि वो जानता था सिर्फ कुछ थंडर क्लाउड्स उसके सोल पियर्सिंग थॉर्न्स को रोक ही नहीं सकते। भयानक सिल्वर व्हाइट थंडर क्लाउड्स पल भर में चैन से टकरा गया। इस समय सारी टेरिफाइंग ब्लैक लाइटनिंग पहले ही जूलाओ एब्जॉर्ब कर चुका था, इसलिए थंडर क्लाउड्स की पावर काफी कम हो चुकी थी। चैंस और थंडर क्लाउड्स टकराते ही भयानक आवाज निकली। अगले ही पल सिल्वर व्हाइट थंडर क्लाउड्स के सेंटर से एक डार्क चैन सीधे आर पार निकल आई। थंडर क्लाउड तुरंत छिन्न भिन्न हो गया और पांचों डार्क चैन्स सीधे जूलाओ की ओर टूट पड़ी। थंडर क्लाउड पूरी तरह टूट के आसमान में बिखर गया। अब काफी होना चाहिए, जूलाओ ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। लेकिन उसकी हथेली पे एक एंसेंट इरा जैसा टेरिफाइंग ऑरा फूट पड़ा, जो पूरे आकाश में फैल गया। ये देख के ब्लैक मिस्ट के अंदर स्कारलेट आइज अचानक जम गई। जूलाओ ने धीरे से आंखें बंद की। अगले ही पल उसने आंखें खोली और दहाड़ा, हेवनली पाम। ये दहाड़ जैसे थंडर के समान थी, जिसने आसमान और रेगिस्तान दोनों को हिला दिया। तो भाई लोग, इस वीडियो में बस इतना ही। चलिए फिर जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में। हे डोंगा फैंस, आप सभी का सपोर्ट ही इस चैनल को आज इस लेवल तक लेके आया है और अब एक नया स्टेप शुरू हो चुका है। हाँ जी, अब आप ज्वाइन कर सकते हो चैनल मेंबरशिप और बन सकते हो हमारे एक्सक्लूसिव कल्टीवेटर स्क्वाड का हिस्सा। अब देखते हैं मेंबर्स को क्या क्या मिलेगा। तो वही मेंबर्स को अलग से मिलने वाला है एक्सक्लूसिव डोंगा कंटेंट, अर्ली एक्सेस वीडियोस, कस्टम बैजेस एंड इमोजीज, शॉर्टकट्स और बहुत कुछ। वैसे इनमें मेन तो अर्ली एक्सेस वीडियोज ही रहेंगे। तो अगर आप भी डोंगवा और सियावियन की इस एपिक जर्नी में एक पावरफुल सपोर्टर बनना चाहते हो तो ज्वाइन बटन दबाओ और अपग्रेड करो अपना फैन लेवल। Thank you for supporting guys. Stay legendary and keep cultivating.